दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर 3 नियमों की बात की जाती है। एक प्राकृतिक नियम है और प्रकृति का अपना नियम है, और आज वो घड़ी, उसका घड़ी के कई अर्थ हैं जो अभी मालूम पड़ेंगे। तो प्राकृतिक नियम की घड़ी क्या है उसके ऊपर बात होगी। एक मानव का अपना व्यक्तिगत नियम है। पूरे जीव प्राणी के अंदर अगर किसी जगह कोई नियम है व्यक्तिगत रूप से तो वो सिर्फ मानव का है, और किसी जीव में ये क्षमता नहीं है। और इसी मानव द्वारा अपने विचारों की प्रकटीकरण हुआ। तो जो जो उसके विचारों से सहमत होते रहे वो एक समाज बन गया, वो एक समूह बन गया, वो एक विचारधारा का अलग समूह हो गया, दूसरी विचारधारा का अलग समूह। और ये विचारधारा का समूह अलग अलग विचारधारा ने अपना उसी को अंतिम मान लिया, जबकि हर विचारधारा मानव के लिए ही थी। तो उस वजह से एक सामाजिक नियम बन गया। जो जिस विचारधारा से सहमत हो गया और उसने अपने आप को समूह का एक प्रतिनिधि मान लिया या उसका अंग मान लिया या सदस्य मान लिया, तो उससे वो नियम उसे सामाजिक तौर पे अपनाना पड़ता है। मगर भारतीय संस्कृति में या भारत परंपरा में एक बहुत बड़ी, उसको सही नहीं ठहरा सकते कि हमने अधिकार जो है उस शिशु को उसी परंपरा को मानने के लिए अधिकार दिया जिस परिवार के अंदर उसका आगमन हुआ, जन्म हुआ। उसकी परिवार की जो संस्कृति थी उसे बाध्य कर दिया गया कि तुझे यही मानना है। यही कारण है कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सका। सबसे पुरानी परंपरा होते हुए भी आज वो पिछड़ा हुआ। और यही समाज के दूसरे नियम में वो बच्चे को अधिकार दे देता है। जब बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है तो फिर उससे घर परिवार के सभी सदस्य बैठ के एक चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमें इससे आगे कौन सी शिक्षा देनी है, बच्चे की किसमें चॉइस है, रुचि किसमें है, या परिवार के अंदर कौन सी चाहिए। ये सही बात है कि व्यापारिक आदमी कहता है मेरी औलाद जो है मेरा ही व्यापार संभाले, एक शिक्षक कहता है मेरी औलाद शिक्षक बने, डॉक्टर कहता है डॉक्टर बने। ये इसमें गलत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे को उसके घर के अंदर बचपन से ही उसके अंदर वो पैदा हो जाती है। मगर समय के साथ बदलाव होता है और एक विशेष रूपी व्यक्तिगत रूप से सबकी अपनी भी होती है। तो यहाँ पर तो हम उसे आजाद दे देते हैं, मगर समूह से अलग होने के लिए हम उसे इजाजत नहीं देते। तो हमें इन चीजों पे 3 नियम की जो बात करी है उस 3 नियम का ये बात है। और इन 3 नियमों के अंदर ही पूरा मानव जगत का कोई भी मानव है वो इससे बंधा हुआ है। तो आज के विषय के अंदर सृष्टि की घड़ी और मानव की घड़ी के अंदर अंतर क्या है और समानता क्या है, इस विषय पे बात करें। तो इस विषय को समझने के लिए जैसे अभी प्रश्न आया कि स्वयं का स्वामी, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी इच्छा का
अपने विचारों का, अपनी आवश्यकताओं का और अपनी चाहत का अपने आप को स्वामी नहीं मानेगा, वो अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं जी पाएगा। इसके साथ कई प्रश्न उठ जाते हैं। व्यक्तिगत अधिकार सिर्फ उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए है और कोई व्यक्तिगत जीवन जी ही नहीं सकता। मानव समाज के अंदर मानव समाज की परंपरा को भी अपनाना होगा। तो इसलिए उसकी अपनी चाहत, अपनी जरूरत, अपनी इच्छा, अपने विचार समाज के समानांतर करने पड़ेंगे। मगर एक चीज हमें और भी देखनी है। आज तक जितने भी पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, गुरु हुए हैं, वो इसीलिए प्रचलित हुए हैं, इसीलिए आदरणीय हुए हैं, इसलिए सम्मानीय हुए हैं, इसीलिए उन पर आस्था है क्योंकि वो स्वयं के स्वामी थे। उन्हें उस समय की परंपरा को अलग करके अपना एक निजी विचार दिया है और जो उनके पीछे चले हैं वो उनके अनुयायी बने हैं, मगर विशेष नहीं दे पाए। मगर उन्होंने अपने विचार समाज को दिए, समाज में थोपे नहीं है। तो जिसने उस विचारों की सहमति करी उसकी अपनी इच्छा हुई, मतलब उस स्वर व्यक्ति विशेष को स्वयं के स्वामी का अधिकार दिया और वो विचार से सहमत हुआ तो वो पूजनीय बने। और जिसने भी जबरदस्ती करनी चाहिए वो निंदनीय हुआ और सम्माननीय नहीं रहा। उसके जीवन काल के बाद भी आज उनको इज्जत से नहीं लिया जाता। और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया सही करा है, स्वयं का स्वामी बनकर और स्वयं का स्वामी बनाकर। और सभी के एक ही विचार थे कि मेरा कोई स्वामी नहीं है। जब मेरा कोई स्वामी नहीं तो मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ। मगर हमने अनजाने वश या उनके अनुयायी के द्वारा हमें उन्होंने कहा कि वो ही हमारे स्वामी है, ये भूल हो गई। तो दीदेवार इसमें एक नई दिशा देता है, रोशनी डालता है। तो ये हमारा मेन मकसद है स्वयं के स्वामी का। धन्यवाद।